मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज संधि हम लोगों ने भूमिका संधि की कर ली थी और आज से प्रॉपर एक तरीके से संधि शुरू होती है और स्वर संधि की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का टारगेट चल रहा है साथियों। फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याकरण, फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याकरण, ठीक है, इसको हम लोग कर रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याकरण और ये उसमें भी है, सेकंड ग्रेड में भी है साथियों। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही काम आ सकती है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, सेकंड ग्रेड भी लिख सकते हो, दोनों में ही ये काम आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि का टॉपिक। किसका टॉपिक था? संधि का टॉपिक था। उसमें हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया था। अब आज से प्रॉपर जो संधि के मैंने 5 उपभेद बताए थे उनमें से पहले उपभेद पर आज हम काम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो था वो थी दीर्घ संधि। कौन सी संधि थी साथियों? दीर्घ संधि थी। अब दीर्घ संधि में ये देखो, इस वर्ड से ही पता लग रहा है दीर्घ मतलब इसमें जो भी स्वर होंगे वो दीर्घ ही होंगे, कैसे भी हो दीर्घ ही होने। अब कौन कौन से स्वर को हमें इसमें पढ़ना है डायरेक्ट याद रखिए आप। यहां पर जो स्वर है वो हमें जो पढ़ने हैं, एक तो आ और एक है बड़ी ई और एक है बड़ा ऊ। ये स्वर हमें पढ़ने हैं इस संधि के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना हमें दीर्घ संधि में साथियों। जो कुछ होना है वो दीर्घ ही होना है। आ का जो अश्व है वो अ है, बी का जो है छोटी ई है और ऊ का जो है छोटा ऊ है। तो इस तरह से ये दीर्घ स्वर, तीनों ही स्वर हमें पढ़ने हैं। एक ही साथ इसके फॉर्मूले भी हम लोग यहां पर लिखेंगे साथियों। इनके जो सूत्र हैं वो आप यहीं पर लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, गारंटी दे रहा हूं साथियों, मजा आ जाएगा आपको। देखिए सबसे पहली बात करेंगे आ से रिलेटेड। यहां पर अगर अ या आ के बाद में अ या आ में से कोई भी वर्ण आए तो निश्चित रूप से आ ही बनता है साथियों। साथियों अ से अ मिले या आ से आ मिले या अ से आ मिले या फिर साथियों यहां पर अ से अ मिले तो भी वही होता है। तो निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखना, आ से आ मिले या अ से अ मिले या अ से आ मिले या फिर आ से साथियों यहां पर अ मिले, कैसे भी मिले बनेगा आई। तो ये पिक्स है जो प्लस के पहले वाला शब्द होगा और प्लस के बाद वाला शब्द होगा जिसमें वर्ण होंगे वो आ ही निकल के आएगा, चाहे कैसे भी मिले। साथियों दूसरी बात अगर करते हैं ई वाली, तो ई या ई के बाद में कोई भी ई या ई आए तो उनमें से भी साथियों बड़ी ई ही बनती है। ये भी पिक्स है बात। फिर दूसरी यानी कि तीसरी बात हमारे पास आती है, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ में से कोई सा भी ऊ आए साथियों यहां पर भी बड़ा ऊ ही बनता है। तो इस तरह से ये 3 वर्ण अपने पास निकल के आते हैं साथियों। तो ये तीनों ही वर्ण दीर्घ संधि में हमें पढ़ने होते हैं। आज शायद आपकी ये दुविधा नहीं होगी कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से बढ़िया दिखाई देगा क्योंकि मैंने आज जो है ब्लैक पेन का यूज में कर रहा हूं साथियों। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना कि सर आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। और जो पहली बार वीडियो देखता है निश्चित रूप से चैनल को जोड़ें, चैनल से जुड़ें और साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूं मित्रों। तो मित्रों मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। दीर्घ संधि में हम इन तीनों ही सूत्र को पढ़ेंगे। तो पहले सूत्र पर हम लोग चलते हैं, उसके उदाहरणों को हम लोग देखते हैं साथियों। चलिए लिख लिया होगा आपने, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हो। अब चलिए यहां पर एक उदाहरण में आप लोगों को बताता हूं। आधारध्येय साथियों कौन सा उदाहरण है? आधारध्येय। आधारध्येय देखिए इसका उदाहरण है, एक सिंपल सा उदाहरण जो आपने नाम तक भी नहीं सुना होगा, आधाराध्येय। ये उदाहरण है साथियों। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा आती है कि सर, तो मित्रों ये शब्द है, अब ये फॉर्मूला है अ आ या अ आ, इनमें से कोई भी आपस में मिलेगा आए बनेगा। अब ये एक उदाहरण है। अब लोग कहते हैं यहां पर आ देख लो, यहां पर मैंने देख लिया, यहां पर भी देख लिया, यहां पर भी देख लिया। अब क्या करूं भैया, टुकड़े कहां से होने? यहां से तो हो नहीं सकते ना इसके टुकड़े। तो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो
नहीं बैठेगा यहां से भी। फिर यहां पर देखो, हाँ यहां से बैठ जाएगा। तो मामला इस तरह से देखा करो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आ वाली बात हम लोग कर रहे हैं, तो आ में से ही टुकड़े होने, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं, देखो तो ये तो हो ही नहीं सक रहा। देखो आधा राधे, ये क्या है, गलत है ना मामला, तो ये नहीं बैठेगा। तो ये तो मामला यहां पर तो गलत हो ही गया, तो इसको तो समझना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से टुकड़े हो रहे हैं इसके, ये चीज आपको देखनी है। तो आधार प्लस आधे, आधार प्लस आधे, ये देखो आधार भी सही शब्द है और आधे भी सही शब्द है, टुकड़े भी अच्छे से हो गए। फिर यहां पर समझने वाली बात है कि अब ये कैसे बनेगा, इनसे इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ये चीज देखिए। तो यहां पर लिखा हुआ है आधार, र में से मैंने क्या ले लिया, अ निकाल लिया। इसके देखो अ अगर मैं र में से निकालूंगा तो ये तो आधा होगा ही होगा ना, 100% आधा होना है। फिर इसके बाद में यहां से मैंने किसको ले लिया, आ को ले लिया। पीछे देखिए यहां पर दह बचा हुआ है। अब मेरे पास दो वर्ण आ गए, और यही बात हमने करी थी कि दो वर्ण कोई से भी हो, ए बनेगा ही बनेगा। तो मेरे पास अ और आ मिलाया मैंने, अ के बाद में आ रहा है, इन दोनों को मिलाने से क्या निकल के आएगा, आ निकल के आएगा साथियों। ये पीछे दह और आगे क्या है, आधार है। मित्रों एक उदाहरण ऐसे समझाऊंगा, बाकी फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे साथियों, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण लिखेंगे इसके, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो मेरे अनुसार मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको जोड़ना है साथियों। हमेशा याद रखिए जिस पर हलंत है उसी में तीसरे वर्ण की मात्रा जुड़ेगी स्वर संधि में। तो इसमें इसकी मात्रा को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर देखो क्या बनता है, आ धा, अब र में आ मिलाएंगे तो रा, पीछे क्या है धे, और ये ए। तो साथियों बना नहीं बना शब्द। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण साथियों मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो कौन सा उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रामाध्यक्ष। क्या उदाहरण लेते हैं यहां पर, दूसरे नंबर का उदाहरण लेते हैं ग्रामाध्यक्ष, ये उदाहरण है। अब देखो यहां पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो यहां पर, यहां से तो टुकड़े हो नहीं सकते, यहां से ही होने, आ तो यहां पर ही आ रहा है। तो ग्राम, ग्रामा करेंगे तो ग्रामा होता नहीं है, ग्राम होता है। फिर उसके बाद में आध्यक्ष, आ निकाल के करेंगे तो आध्यक्ष, आध्यक्ष होता नहीं है, अध्यक्ष होता है। ये इतनी कॉमन सेंस वाली बात तो हमें याद रखनी ही रखनी है मेरे मित्रों। देखो फिर अध्यक्ष यहां पर निकल गया, ये अध्यक्ष वाली बात हो गई। अब ये तो हो गया संधि विच्छेद। सर अगर ऐसे आ जाए तो वापस ऐसे कैसे बनाएंगे, इसका जो संधि कैसे करेंगे, तो ये चीज भी कितनी सिंपल है। आपको पता है कि म के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। आपको पता है यहां पर भी अ आ रहा है, यहां से भी अ ले लिया, पीछे क्या बचा, अध्यक्ष बचा। अगर नहीं आए तो इस तरह से कर लिया करो, समझ में आ जाएगा सब कुछ मैटर। ये 100% बता रहा हूं आपको। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले को अपना लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अब मेरे पास अ से अ मिलाऊंगा तो मुझे पता है सर आ ही बनता है। तो पीछे यहां पर दक्ष लिखा हुआ है और यहां पर ग्राम लिखा हुआ है। तो मित्रों म पे हलंत लग रहा है, तो मैंने बोला था कि जो तीसरा वर्ण बन के आएगा उसकी मात्रा को हम हलंत वाले पर ही जोड़ेंगे। तो चलिए अब हलंत हट जाएगा यहां से, क्योंकि स्वर जुड़ते ही जो व्यंजन है वो आधा था, अब वो पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आ की मात्रा जोड़ा तो ग्राम मां, पीछे देक्ष लगा हुआ है तो ग्रामाध्यक्ष बन गया। बना नहीं बना साथियों, इस तरह से सारे ही हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो फिर ई वाला भी समझ में आ जाएगा, ऊ वाला भी समझ में आ जाएगा। एक बात समझ में आनी चाहिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्लियर है मामला, लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ बढ़िया है साथियों। चलिए अब और उदाहरण, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। बहुत सारे उदाहरण लिखते हैं दीर्घ संधि के साथियों, एक एक संधि को क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको साथियों अगर मेरी मेहनत में अगर 1% भी ये लग रहा है कि सर बहुत
अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। अगर 1% भी लग रहा है ना साथियों, कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि सर मजा आ गया। साथियों, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित करता है मित्रों। यही सबसे बड़ी बात है, इससे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सेवा है और लगातार मैं इस सेवा को करता रहूंगा। और आप लोगों से मैंने बोला है कि कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन कोर्स मत लीजिए, कोई भी मत ज्वाइन कीजिए। हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं, पूरा का पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा मैं करवाऊंगा साथियों। पूरी व्याकरण करवाऊंगा, पूरे जो भी काव्य शास्त्र है पूरा करवाऊंगा, पाश्चात्य शास्त्र है, सारे कुछ मैं यहां पर कराने वाला हूं। आपके अगर तगड़े नोट्स नहीं बन जाए तो गारंटी है मेरी मित्रों, बस आप विश्वास दिखाइए साथियों। वीडियो को जरूर शेयर किया के लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब यहां पर जो उदाहरण हम लोग लिखे हैं, मैंने आपको बताए थे, मेरे नोट्स जो मैंने पढ़े हैं उनसे ही मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं। चलिए उदाहरण, अन्य उदाहरण अब हम लोग करते हैं। अन्य उदाहरणों में मैं डायरेक्ट यहां पर शब्द लिख रहा हूं, आत्मा अवलोकन। ये पहले नंबर पर है, आत्मा अवलोकन, आत्मा अवलोकन। इसके बाद में दूसरे नंबर पर रत्नाकर, रत्नाकर। तीसरे नंबर पर साथियों सिंहासन, सिंहासन। लिखते जाइए साथियों, लिखते जाइए। इनकी संधि विच्छेद एक साथ कर लेंगे हम लोग। और आप भी मेहनत करना, जो नहीं आए उसके लिए कमेंट करना, पूछना मेरे से सर ये कैसे बनेगा। धीरे धीरे देखो, संधि मतलब अच्छा टॉपिक है, यहीं से शुरू करना चाहिए हमें। वर्ण विचार वगैरह आपके है भी नहीं तो दिक्कत भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको भी, सारे टॉपिक क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो। हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं दीर्घावधि, दीर्घावधि साथियों। फिर देखिए यहां पर 5 नंबर पर बात करते हैं पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, ठीक है, पर्वतारोहण। और छठे नंबर पर है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। साथियों इतने वर्ड तो याद रह नहीं सकते ना, देखना तो पड़ता है ना। और देखने में क्या हर्ज है भैया, अगर देखने में क्या हर्ज है, सत्यान्वेषी। इससे देखने से तो और ज्यादा चीजें आप लोगों को मिलेगी। लोग कहते हैं ना अरे वो तो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं, गलत बात है ये। आपको कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिखाए जाए तो आपको लिखने हैं मित्रों, लिखने हैं 100%। देखो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, आत्मा अवलोकन। तो बहुत देखो यहां पर, यहां से टुकड़े हो जाएंगे तो आत्म, आत्म प्लस अवलोकन, अवलोकन। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, म में अ है, पीछे भी अ है, तो यहां पर अ से अ मिला तो आ बना, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। इसमें देखें यहां पर रत्नाकर में रत्न प्लस आकर बनेगा, नहीं बनेगा, रत्न प्लस आकर। इसमें कौन सा फॉर्मूला, न में अ छिपा हुआ है, पीछे आ लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। बताओ कितनी बढ़िया बात आप लोगों को समझ में, मेरे हिसाब से मजा आ रहा होगा साथियों आपको। फिर देखिए सिंहासन, अरे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी दीर्घ संधि है। लोगों को ऐसा लगता है साथियों, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हो ना तो ये ध्यान रख लेना, ये सोच के बैठना कि मेरे को कुछ नहीं आता है। अगर आप में अहंकार आ गया, अगर आप में ऐसा मन में आ गया कि यार ये तो सारी चीजें मेरे को आती है, तो साथियों मत बैठिए आप, मत पढ़िए आप, फिर आप नहीं पढ़ सकते साथियों। इसलिए कहीं भी हम लोग कोचिंग पे जाते हैं, संधि का ऐसा टॉपिक बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मन में ये सोच के बैठिए कि मैं यहां आया हूं, मुझे नहीं आता कुछ भी, इसलिए मैं यहां पढ़ रहा हूं। बस ये विचार करके बैठिए और मेरे ऊपर विश्वास कीजिए साथियों। मैं ऐसे कोई लापाझापी करने वाला, ऐसे कोई आलतू फालतू बात करने वाला मुझे पसंद भी नहीं है। मैं पढ़ाना जानता हूं और पढ़ाना मुझे आता है, और आप लोगों को मैं समझा के रहूंगा, आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप भी मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि सर हम भी लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेट में कोई भी पढ़ रहा हो साथियों, ग्रामर और हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, इतने तगड़े नोट्स देके जाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। देखिए सिंहासन, सिंह प्लस आसन हो जाएगा साथियों, आसन यहां पर हो गया। देखो दोनों ही शब्द भी सही होने चाहिए। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा, अ और आ वाली बात यहां पर आई है, तो अ से आ मिला तो यहां पर निश्चित रूप से आ हो जाएगा। साथियों समझ में दिख तो रहा है ना, सबको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहां पर देखिए दीर्घ प्लस अवधि,
ये दीर्घ प्लस अवधि, अवधि तो सभी समझते होंगे, समय वाली बात है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, दीर्घ में ग में और अ, तो साथियों ये अ से अ मिलकर के ये आ बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। इसमें पर्वत प्लस आरोहण, पर्वतारोहण है, तो यहाँ पर देखिए पर्वत प्लस आरोहण, आरोहण ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, त में अ और पीछे आ है, तो अ प्लस आ मिलकर के साथियों आ बनेगा, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पर पूर्व प्लस अनुमान, आ यहीं पर है ना, टुकड़े यहीं से होने, यहाँ से तो हो नहीं सकते क्योंकि पीछे कुछ बच ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व प्लस अनुमान, ठीक है, ये वाला शब्द है, यहाँ पर अ और यहाँ पर अ, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा, यहाँ पर साथियों अ से अ मिला और ये आ बन गया, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सत्यान्वेषी, तो सत्य, सत्य प्लस अन्वेषी, अन्वेषी, ये देखो यहाँ पर सत्य प्लस अन्वेषी, अ और अ मिला है इसमें, तो ये फॉर्मूला इसमें लगा, अ और अ मिलकर के यहाँ पर आ बना, तो ये फॉर्मूला लगा साथियों। तो ये 7 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी अभी कुछ देखो, कम से कम 20 से 25 वर्ण हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो मित्रों ये चीज आपने देख ली होगी अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब और भी उदाहरण हम लोग इसके देख लेते हैं। देखो उदाहरण लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, उदाहरण लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण और लिखवा रहा हूँ इसमें, जो मुझे लगता है कि ये उदाहरण और लिखवा देने चाहिए। देखिए साथियों, अध्यावधि, अब मैं जो है इसकी संधि विच्छेद आपको खुद को करनी होगी, मैं केवल उदाहरण लिखा रहा हूँ। चलिए 9 उदाहरण हो गए थे और ये 10वां उदाहरण है अध्यावधि। तो इसमें देखो क्या बनेगा अध्यावधि का, इसको ऐसे लिखो अध्यावधि, ठीक है। क्या बनेगा इसका वो आपको देखना है। और भी इसमें उदाहरण है, देखिए लिखा हुआ है शीर्णार्थ, क्या लिखा हुआ है 11 नंबर पर शीर्णार्थ, ये देखो तगड़ा शब्द है शीर्णार्थ, ठीक है। ये देखो अन्वयार्थ 12 नंबर पर अन्वयार्थ, देखो कितने बढ़िया शब्द हैं, बनाना इन शब्दों को आप लोग। अन्वयार्थ, चक्रांग, कौन सा शब्द है 30 नंबर पर चक्रांग, है ना, तगड़े शब्द। तो इनको जरूर से जरूर आप बनाना, इनका संधि विच्छेद भी करना मित्रों। चक्रांग, जीवाश्म, कौन सा शब्द है जीवाश्म 40 नंबर पर जीवाश्म, बहुत तगड़े वर्ड हैं। अब इनकी संधि विच्छेद प्लीज करके देखिएगा आप लोग, कितने बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो इसका संधि विच्छेद, बहुत अच्छे शब्द हैं साथियों। नेमी सारण्य 50 नंबर पर लिखा हुआ है नेमी सारण्य, नेमी सारण्य, देखो आप नेमी सारण्य। इसके बाद में 60 नंबर पर शब्द आता है, इसमें नामांकित तो कर लोगे आप लोग, पथ्या पथ्ये, पथ्या पथ्ये ये शब्द आता है। देखो साथियों कितने तगड़े तगड़े शब्द हैं, तो यहां पर आसानी से आप बना सकते हो। अध्यय प्लस अवधि, बताओ अध्यय अवधि का कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अध्यय प्लस अवधि हो जाएगा, अध्यय प्लस अवधि हो जाएगा, ये देखो। इसके बाद में मित्रों फिर देखो शीर्ण प्लस अर्थ हो जाएगा, शीर्ण प्लस अर्थ हो जाएगा, बहुत आसान है भाई, कर सकते हो। अन्वय तो क्या हो जाएगा अन्वय प्लस अर्थ, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। फिर इसमें देखो चक्र प्लस अंग हो जाएगा, दिखने में हार्ड है लेकिन बनाने में कोई समस्या नहीं है। फिर इसमें देखो जीव प्लस आश्म, अश्म होगा या क्या होगा, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। जीव प्लस अश्म क्या होने वाला है बताओ इसका, मैं थोड़ा रुका हुआ हूं। देखो जीव प्लस अश्म सही है क्या, चलो जीव प्लस अश्म सोच लिया आप सभी ने, यही बनेगा। नेमिष प्लस आरण्य का अरण्य होता है, नेमिष प्लस अरण्य, ठीक है, नेमिष प्लस अरण्य, ठीक है।
हो जाएगा। आगे फिर देखो क्या लिखा हुआ है, पथ्य अपथ्य, तो बहुत आसान है, इसका तो बना ही सकते हो, पथ्य और अपथ्य, पथ्य और अपथ्य, तो ये इसका बन जाएगा। तो साथियों अब इनमें भी वही फॉर्मूले लगे हुए हैं, बार बार उधर फॉर्मूला लिखने से कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो केवल एक ही सूत्र के हैं, केवल अ से अ वाले, केवल आ वाले के ही फॉर्मूले, इसके ही उदाहरण है सारे के सारे, तो आप लिख लीजिए इनको। चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है अपना ई वाला फॉर्मूला। कौन सा? ई वाला फॉर्मूला। लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे ई वाले की। देखो कैसे बनता है ई वाला, वैसे ही सेम ही तरीका है मित्रों इसका भी। देखो यहां पर सूत्र है ई वाला, भी लिख लीजिए आप लोग। यहां पर ई या ई के बाद में अगर ई या ई हो तो कोई सा भी ई मिले आपस में बड़ा ई ही बनता है। एक उदाहरण यहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण है साथियों, उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है रविंद्र, तो पहले तो देखिए कि ई आ रहा है, इसका मतलब यार यहां पर बड़ी यारी यहीं से टुकड़े होने हैं, तो टुकड़े कर सकते हैं हम लोग इसके। देखो यहां पर रवि और प्लस ये इंद्र हम लोगों ने लिखा। अब यहां पर इसको वापस से ऐसे ही बनाना है, तो ये तो संधि विच्छेद हो गई और ये क्या हो गया? संधि हो गई। अब संधि विच्छेद से संधि करनी है, तो व में से अ निकाला तो वह क्या हो गया? आधा। यहां से भी क्या ले लिया मैंने? ई ले लिया, पीछे न और ये द्र। अब दो ई मेरे पास आ गए, यानी कि दो वर्ण मेरे पास आ गए। कोई सा भी ई आए आपस में बड़ा ई ही बनेगा, ये बात भी हमें 100% पता है। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है रव, अरे मिल रहा है भाई। तो अब मैंने आपको बोला था तीसरा वर्ण जो भी स्वर बन के आएगा उसकी मात्रा हलंत वाले पे जोड़नी है, तो मित्रों हलंत वाले पे जोड़ दो। तो देखो यही बन रहा है ना रविंद्र। इस तरह से हम लोग सारी बातें कर सकते हैं मित्रों। फिर इसमें देखिए आप लोग, अरे बहुत उदाहरण है भाई, आ वाले बहुत उदाहरण है, बहुत कमी नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो कविश, एक उदाहरण और बता देता हूं आपको मैं। यहां पर कविश लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर कैसे निकलेगा, तो यहां से ही टुकड़े होने हैं, तो कवि ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ईश ऐसे ही लिखते हैं। ये शब्द तो आपको पता होना चाहिए। आप कहो सर छोटी ई भी तो आ सकती है, आ तो सकती है, लेकिन वो शब्द सही नहीं है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो शब्द तो आपको पता रहने ही चाहिए। अब यहां से देखो कव, यहां से ई ले लिया छोटी ई, और यहां पर बड़ी ई ले ली, तो ठीक है। पीछे क्या बचा? स। अब दोनों ई, कोई सी भी ई आपस में मिलेगी बड़ी ई ही बनाएगी। और मैंने आपको बोला था कि जिस पर भी हलंत होता है उस पर भी ही इसकी मात्रा जुड़ती है, जो भी तीसरा वर्ण बन के आता है। तो जोड़ दो भैया, क्या लिखा हुआ है? कविश, व में बड़ी की मात्रा लगेगी हलंत पे? लगेगी नहीं लगेगी? तो यही तो चीज समझने वाली थी जो हमने समझ ली है। आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके अन्य उदाहरण आप समझ लेते हैं, और भी अन्य उदाहरण लिख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट उदाहरण लग रहे हैं मुझे, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। कम से कम 10-15 उदाहरण तो मुझे लिखवाने होते ही हैं आप लोगों को, और वो लिखने होते ही हैं आपको, और वो लिखने ही पड़ेंगे आपको, चाहे आप कुछ भी कीजिए। अच्छा मानिए, बुरा मानिए, कुछ भी मानिए, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। अरे अ वाले तो बहुत सारे उदाहरण हैं, उसकी चिंता मत करो, ठीक है भाई। चलो देखो यहां पर लिखा हुआ है गिरिंद्र। अन्य उदाहरणों में लिखना है आप लोगों को। बहुत सारे उदाहरण तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट उदाहरण ही लिखाऊंगा मैं आप लोगों को। गिरिंद्र लिखा हुआ है, गिरिंद्र। अब देखो इसमें से हम लोग पहले लिख लेते हैं, बहुत सारे यहां पर शब्द लिख लेते हैं साथियों। मणिंद्र लिख लेते हैं। फिर देखो यहां पर तीसरे नंबर पर मुनिंद्र लिख लेते हैं। देखो इंद्र इंद्र वाली बात आ रही है ना, सारी जगह पर इंद्र। अतीन्द्रिय हो जाएगा। अच्छा उदाहरण है अतीन्द्रिय, अच्छा उदाहरण है अतीन्द्रिय, बहुत बढ़िया उदाहरण है, लिख लीजिए आप लोग। 5 नंबर पर लिखे अतीव, देखो बहुत तगड़ा उदाहरण है। 6ठे नंबर पर लिखे साथियों प्रतीत, बहुत तगड़ा उदाहरण है प्रतीत। और प्रतीक भी हो सकता है भाई, प्रतीक भी हो सकता है ना, प्रतीक भी हो जाएगा। फिर देखो गिरीश, चलो इनका बता देता हूं मैं। गिरी साथियों, गिरी
ऐसे ही लिखते हैं और फिर इंद्र भी ऐसे ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बताइए। तो फिर हो सकता है छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनी है यहाँ पर, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरीश क्षितीश भी हो सकता है। फणी मणिन्द्र क्या होता है? मणि, साथियों बड़ी की मात्रा इसमें मणि में जुड़ गई और बड़ी की मात्रा जुड़ते, मणि समझते हो मणि क्या होती है? कोई कमेंट करके बता सकता है मणि क्या होती है? मणि जानते हो मणि? हाँ, ये मणि में जो है छोटी की मात्रा लगेगी। मणि जो है वो नाग होता है ना, शेष नाग, वो अपने पास रखता है मणि को, ठीक है। तो मणि प्लस इंद्र यहां पर हो जाएगा। फिर यहां पर देखो मुनि, तो ये मुनि वाली बात है, तो मुनि प्लस इंद्र यहां पर हो जाएगा। और यहां पर अतीन्द्रिय, तो अति शब्द जो है अति उपसर्ग होता भी है, तो अति प्लस इंद्रिय हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अति प्लस इंद्रिय भी होना है। तो इंद्रिय, अब इंद्रिय में आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होगी कि इंद्रिय जो है क्या होता है। एक बार कमेंट करके बताइए, इंद्रियां जो होती है ना वो इंद्रिय और उससे क्या है। अतियु का क्या हो जाएगा? अति प्लस ईयु, ये देखो। इसके बाद में प्रतीत का क्या हो जाएगा? प्रति प्लस इत, और इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक का प्रति प्लस इक हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग इनके उदाहरणों को कर सकते हैं। तो साथियों ये है हमारा ई वाले का उदाहरणों का पिटारा, ठीक है। चलिए अब और उदाहरण भी लिख लेते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए और उदाहरण लिखिए साथियों, कमी नहीं रहनी चाहिए उदाहरणों की। बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। गिरीश लिख लिया था क्या आप लोगों ने? 7 हो गए थे, 8वें पे देखिए। गिरीश नहीं लिखा, लिख लिया था गिरीश, आप लोगों ने लिख लिया था। गिरीश हो गया था अपना, गिरीश तो हो गया है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है रवीश, तो रवीश भी हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा? रवि प्लस ईश बन जाएगा। अब रवि ऐसे ही लिखते हैं, रवीश भी हो जाएगा, रविंद्र भी हो जाएगा। सितीश, सितीश, ये देखो सितीश। अब सितीश का क्या बनेगा? शिति। देखो शिति क्या होती है? पृथ्वी होती है। सिति प्लस ईश, शिति क्या होती है? पृथ्वी को बोला जाता है। अधिक्षण 10वें नंबर पर लिखो, अधिक्षण, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इक्षण जो होता है उसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है इक्षण शब्द में, तो यहां पर हो जाएगा अधि प्लस इक्षण। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। छोटी ई हमारे दिमाग में आती है। साथियों परीक्षा, देखो परीक्षा में बड़ी आ रही है, तो यहां पर परी में तो छोटी मात्रा आ जाएगी और इक्षा में बड़ी मात्रा ही आएगी मित्रों, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। विक्षा 12 नंबर पर लिखा हुआ है, विक्षा। यहां पर देखो वी यहां पर हो जाएगा और इक्षा यहां पर शब्द हो जाएगा। फिर मुनीश्वर 13 नंबर पर लिखा हुआ है, मुनीश्वर, तो यहां पर शब्द हो जाएगा मुनि, ठीक है। और फिर यहां पर शब्द हो जाएगा ईश्वर। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको ई वाले लिखवा दिए हैं। अब ऊ वाले पर चलते हैं, तो ऊ वाले उदाहरण देखिए अब, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला आता है मेरे मित्रों, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके ले लिया करो। मैं वैसे भी दूर ही रहता हूं इन चीज़ों से, तो आप आसानी से ले सकते हो। मैंने ऐसी ही बात यहाँ पर बनाई हुई है। चलिए सूत्र अगला आता है 3 नंबर का साथियों। ऊ या ऊ के बाद में अगर कोई भी ऊ होता है, आपस में मिलते हैं, तो वो ऊ ही बनाता है साथियों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसी तरह से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भानुदय, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ है तो यहीं से टुकड़े होने हैं, तो देखो यहाँ पर भानु और प्लस उदय, तो भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा साथियों, बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए छोटा ऊ, तो यहाँ से मैंने ऊ को निकाल लिया, फिर यहाँ पर ऊ रखा, फिर यहाँ से भी ऊ को ले लिया, फिर यहाँ पर पीछे दय बचा। दोनों ऊ मिलकर के मेरे को क्या देंगे? बड़े ऊ को बना के देंगे। तो फिर आप ये देख लीजिए, भान यहाँ पर लिखा हुआ है भान शब्द, और भान पे लगा हुआ है हलंत, तो बड़े ऊ की मात्रा इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो भानुदय शब्द। तो इस तरह से बन जाएगा।
और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें आते हैं, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो। फिर देखिए भानुदे के बाद में विदुदे भी हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए विदुधे, ये विदुधय। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल, बड़ा ऊ लग रहा है, यहीं से टुकड़े होना है। तो विदु में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विदु में, वधु में आती है बड़े ऊ की मात्रा, तो विदु में आती है छोटे ऊ की मात्रा। और फिर क्या शब्द निकल जाएगा, उदय शब्द निकलेगा साथियों। तो जोड़िए यहाँ पर वि ध में से यहाँ पर ऊ की मात्रा निकाली, ऊ निकाल लिए, यहाँ से ले लिया मैंने साथियों ऊ, और पीछे दय बचा, और दोनों ऊ को मिलाऊंगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ ही बनेगा मेरे मित्रों। चलिए तो बना लोगे। अब ये तो जब अब थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दी है, अब आपको समझ में आ गई है चीजें और समझ में आती भी है। तो यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा लगा दो, ये विदुदे बन गया। बताओ संधि हुई नहीं हुई? तो इस तरह से हर किसी शब्द को किया जा सकता है। जो शब्द हमें नहीं आता है उसको भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं मित्रों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से और भी अन्य उदाहरण इसके भी देख लेते हैं, 10-12 उदाहरण इसके भी कर लेते हैं, ताकि हमें और भी कोई समस्या नहीं आए। तो ये दीर्घ संधि जो है हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। सरयूर्मी, तो यहां पर पहला उदाहरण है। अन्य उदाहरणों में देख लीजिए आप लोग, अन्य उदाहरणों में क्या कौन सा है, सरयूर्मी, सरयूर्मी लिखा हुआ है साथियों, ठीक है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है बूर्द, बहुत तगड़े उदाहरण लिखा रहा हूं, बूर्द। ये देखो, ये जो ना गलत होने के चांसेस होते हैं भाई इन उदाहरणों में। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है बुद्धार, बुद्धार, ये देखो बहुत तगड़े तगड़े उदाहरण है। मृत्यु प्रांत, कौन सा उदाहरण है, मृत्यु प्रांत, मृत्यु प्रांत, ये देखो। 5वें नंबर पर लिखा हुआ है गुरुपदेश, ये देखो ये बड़ा ऊ गुरुपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बड़ा ऊ इस तरह से गांठ लग के बनता है, तो ये भी गलत होने के चांसेस होते हैं। अनुदित, यहां पर बड़ा ऊ आएगा, अनुदित बना सकते हो आप इसको। 7वें नंबर पर देखिए मधु उत्सव, ये मधु उत्सव बन जाएगा ना, तो इनको हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सरयू, सरयू में छोटी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा आती है कि बड़े ऊ की मात्रा आती है? तो सरयू में हमेशा साथियों बड़े ऊ की मात्रा ही आती है, सरयू। और उर्मी को ऐसे लिखा जाता है, उर्मी मतलब पानी में जो लहरें होती हैं उसको कहा जाता है। तो उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ आता है, इसको ध्यान रखना। भू, यहां पर भू में बड़े ऊ आता है साथियों। और ऊर्ध्व, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ऊर्ध्व है सरयू ऊर्ध, तो यहां पर भी बड़ा ऊ ही आएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद में इसमें भू प्लस उद्धार, यहां पर छोटा ऊ आएगा, तो ये ऊर्ध इस तरह से लिखा जाता है और उद्धार इस तरह से लिखा जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मृत्यु प्लस उपरांत बनेगा शब्द, मृत्यु प्लस उपरांत। यहां पर गुरु, गुरु प्लस उपदेश बनेगा मेरे मित्रों, देखो गुरु प्लस उपदेश, ठीक है, बन रहा है, समझ में आ रहा होगा ना, मजा आ जाएगा आप लोग ये मान के चलिए। अनुदित, ये अनु प्लस उदित, ये देखो अनु प्लस उदित। यहां पर देखो मधु प्लस उत्सव, अरे ये देखो। तो साथियों ये मैंने उदाहरण और भी उदाहरण इसके करवाए हैं। तो ये पूरी की पूरी दीर्घ संधि में हम लोगों ने कंप्लीट दीर्घ संधि को कर लिया है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है मित्रों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना है और मेरा साथ देना है, मेरे साथ बने रहना है। तो साथियों शायद आप लोगों को मेरी मेहनत पर थोड़ा सा विश्वास तो होगा, और विश्वास है तो निश्चित रूप से मुझे बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। तो साथियों अच्छा लगे तो ज़रूर आपको बताना है। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, गुण संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।